तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हम आपको बताएंगे कि पिछली वाली क्लास में हमने बताया था कि कंप्लीट फ़ॉन्ट के बारे में हमने बता दिया था। तो आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस क्लास को आप इग्नोर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इस क्लास में आज हम वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत बढ़िया टैग है। तो जैसे कि हमने ये अलाइनमेंट है, जैसे आप कोई वेबसाइट पे आते हैं, जैसे राइट लेफ़्ट सेंटर की तरफ कुछ टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं और उस तरीके से हमें लिखना होता है। तो कैसे हम वेब पेज पर लिखते हैं और कैसे टैग का हम यूज़ करते हैं, तो आज हम इस टैगों के बारे में आज कंप्लीट आपको बताएंगे और हेडिंग के बारे में आपको बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटपैड के अंदर। इस हिसाब से हमने नोटपैड ओपन कर लिया है। हमने पिछली वाली क्लास में आपको बता दिया था बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फेस, कंप्लीट फॉन्ट के बारे में और एक इमेज को डेवलप करते हैं। अब हम बताएंगे, जैसे कि हमारा ये टैग है MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। अगर हम इसे लेफ्ट साइड अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को ही बराबर से हम लिख देंगे इस हिसाब से, और ग्रेटर देन लगाने के बाद में यहाँ लिख देंगे सेंटर। ये तो होता है ना, ये हमारा क्या हो गया अलाइनमेंट। और यहाँ हम लिख देंगे सेंटर है और इस हिसाब से हमने स्लैश बंद कर दिया और लिख देंगे सेंटर। इस हिसाब से हमने लिखने के बाद में, और ये जो हमने SUV लिखा है ये आप यहाँ से देख सकते हैं कंप्यूटर। तो जो हमने कंप्यूटर जो लिखा है हम इसको लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट इसमें क्या रहता है डिफ़ॉल्ट ही रहता है, लेफ़्ट क्या रहता है इसमें डिफ़ॉल्ट ही रहता है, और सेंटर और राइट हमें करना होता है। तो यहाँ से कंट्रोल S करेंगे और इस हिसाब से हम चलते हैं अपनी इंटरनेट पर। इस हिसाब से हमारी जो फाइल थी वो ये है। अब यहाँ कर देंगे कंट्रोल R। तो इस हिसाब से हमारा जो MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ये कुछ इस तरीके से हमारा जो सेंटर है वो हो चुका है। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। अब हम चलते हैं फिर MS वर्ड में। हमने क्या बताया था अलाइनमेंट, अब बताएंगे हम दीव अलाइनमेंट के बारे में। तो इसका जो टैग है, इफ़ द टेक्स्ट ऑन चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू राइट अरेंजमेंट देन वी कैन यूज। ये जो कह रहा, अगर हम किसी टेक्स्ट की जो पोजीशन है असम से डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, तो हम राइट लेफ्ट ये तीनों दोनों का अंतर सेम ही होता है, बट इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है। इसमें क्या होता है, उसमें हम कर रहे थे खाली सेंटर को बंद, जैसे हमने लेफ्ट लिखा हमने फिर कर दिया लेफ्ट को क्या करते क्लोज कर दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम लिखेंगे दीव अलाइन के लिखने के बाद में इक्वल राइट। हमने क्या बंद करा है इसमें दीव, क्यों, क्योंकि हमने ये दीव जो दे रहा है ना, इस हिसाब से हमें दीव एंड रेंट, तो हमें ये एक पहचान के लिए दीव को क्लोज करना होता है, तब ये हमारा वर्क करता है। तो जैसे हम चलते हैं नोटपैड के अंदर, ये जो हमारा कंप्यूटर लिखा हुआ है, अब हम इसको सिर्फ राइट साइड लिखेंगे। तो इस हिसाब से दीव स्पेस LIGN इक्वल राइट, स्लैश लगा के बंद कर दिया और हमने इसको ही क्या करते हैं क्लोज, स्लैश लगा के दीव। इस हिसाब से अब हम चलते हैं कंट्रोल S, चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पर कंट्रोल R। तो ये हमारा जो लिखा हुआ था कंप्यूटर, तो इस हिसाब से जो हमारा है ये राइट तरफ आ चुका है। इस तरीके से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कितने, तो अब चलते हैं तीसरे वाले पर। ये कह रहा प्रे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ये कह रहा इफ वी वांट टू टाइप द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज लाइक नोटपैड देन वी कैन यूज प्रे। तो हमारा वो प्रेस है और क्लोज जो हो गया हमारा स्लैश लगा के। इसकी जो पोजीशन है, हमें जैसे लेफ्ट फिर हमें स्पेस देना है या कोई एंटर देते हैं तो वहाँ पर एंटर करते हैं, मगर हमारे वेब पेज पर शो नहीं होता है, नोटपैड पे ही शो होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे हम बताएंगे, इसमें नोटपैड के अंदर जाएंगे और यहाँ सेंटर के नीचे हमने लिख दिया प्रे।
इस हिसाब से हमने प्रे लिखा। प्रे लिखने के बाद में यहाँ से आप जितना टेप करेंगे, टेप दबाएंगे, ध्यान रखें टेप, जितना टेप दबाएंगे उतना ही ये इस हिसाब से, जितना हम यहाँ टेप दबाएंगे ना उतना ही कंट्रोल एस और इंटरनेट कंट्रोल आर, इतना ही ये हमारा वर्क कर देगा। क्या करेगा, हमने कितना क्या बार टेप दबाया था, 2 बार, यहाँ क्या दबाया था 4 बार, तो इसलिए हमारा H2O ये सेंटर में आ चुका है। इस हिसाब से प्रे का हम यूज करते हैं। चलते हैं हम हेडिंग पर, इस टॉपिक को बात करेंगे हेडिंग। तो यूज HTML हेडिंग फॉर हेडिंग ऑनलाइन, डोंट यूज हेडिंग, मेक टेक्स्ट वीक, होल्ड सर्चिंग इंजन यूज और हेडिंग टू इंडेक्स। अगर हम स्ट्रक्चर कोई भी वेब पेज पर कोई बनाना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट है हमारी हेडिंग है, तो बाहर हम क्या करते हैं, वोल्ट का यूज़ करते हैं, वोल्ट लगाया, फिर वोल्ट के कारण उन्होंने क्लोज करा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो पहला जो इसमें कितनी हेडिंग होती है, 6 हेडिंग होती है। क्या होती है, 6, H1 के नाम से और H2 के नाम से। H1 हमने क्या करा, ओपन करा, और क्लोज हमने क्या करा, स्लैश लगा के H1। तो इसकी कितनी हेडिंग होती हैं, 6, याद रखना कितनी, 6। सबसे बड़ी 1, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस हिसाब से हमें हेडिंगें देनी होती हैं। चलते हैं नोटपैड के अंदर, और जैसे हमने यहाँ पर लिखा इस हिसाब से H1, इस हिसाब से यहाँ दे देंगे MIA कंप्यूटर, MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट देने के बाद में हमने स्लैश लगाया, H1 करा, इतना हो गया हमारा। फिर यहाँ से दे देंगे हम H2, फिर लिख देंगे हम DCA और स्लैश लगाकर H2। चलते हैं फिर कंट्रोल S, कंट्रोल इस हिसाब से हमारी हेडिंग जो हैं वो आ जाती है। मगर MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और फिर ये इतना स्पेस क्यों आ रहा है, आप बता सकते हैं इतना स्पेस क्यों आ रहा है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये स्पेस यूँ आ रहा है। क्योंकि हमने प्रेज तो लगा तो लिया था, प्रे हमने क्या लगाया था, टैग प्रे का क्या करा था, हमने लगा तो लिया था मगर क्लोज नहीं करा था। तो हमने यहाँ प्रे स्लैश लगा के इस हिसाब से हमने क्लोज कर दिया। तो ये इतनी दूर भी वर्क करेगा, ना कि आपको इससे नीचे, इसलिए हमारा स्पेस आ रहा था। तो हम क्या कर देंगे, कंट्रोल S, चलते इंटरनेट पर, और F5 कर दें। तो ये सबसे बड़ी हेडिंग आपकी MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, फिर से छोटी, फिर से छोटी, 6 होती हैं। आप करके प्रैक्टिस करके देख लेना। चलते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। इस टैग के बारे में बहुत बारीकी से आप देखना, और बिल्कुल भी इस क्लास को इग्नोर ना ही करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो ये जो कह रहा है वो ये, इफ वी वांट टू लिंक एनी फाइल विद एनी वर्ड, अगर आपकी कोई फाइल है या कोई लिंक देना चाहते हो, वर्ड की है, नोटपैड की है, या किसी PDF है, या कुछ भी हो आपकी, अगर आप फाइल की जो लिंक आप देना चाहते हो तो वह हम दे सकते हैं। किसके थ्रू, अंकोर के थ्रू हमने यूज करते हैं। इसकी जो फुल नेम है, हमने टैग A, ये सिर्फ A ही क्लोज होगा, एक ही बंद होगा, याद रखना, एक ही ओपन होगा और A ही क्लोज होगा। विथ रेफरेंस, इसकी शॉर्टकट की हाइफन लिंक रेफरेंस, HREF इसकी शॉर्ट, फिर हमने लेस देन लगा के ओपन कर दिया, इस हिसाब से हमने क्लोज कर दिया। तो हमने ये HTML प्रोग्राम बना कर दिखाया, इस हिसाब से हम वर्क करते हैं। इस हिसाब से हमने यहाँ ACT कंप्यूटर हेडिंग लगा, फिर HRF इक्वल इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया, एड्रेस ऑफ एनी फाइल, आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ दे सकते हैं, और कोई सा भी नाम दे सकते हैं, लिंकिंग लिखा है या कोई आप दे सकते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, PDF है, डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी सही आप यहाँ नाम दे देंगे। फिर उसके बाद में A को बंद कर देंगे। तो चलते हैं, तो हमने बताया था यहाँ हम देंगे इस हिसाब से, यहाँ इक्वल A स्पेस HREF इक्वल इन्वर्टेड कोमा। आपकी फाइल देखते हैं हम, जैसे
आप यहाँ फाइल ले लें, फाइल लेना चाहते हो फाइल ले सकते हैं। जैसा कि हमने ये फाइल ली और राइट क्लिक ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जो फाइल जो आ रही है इसकी आप कॉपी कर लेंगे। इस हिसाब से हमने कॉपी करी। कॉपी करने के बाद में चलते हैं फिर से नोटपैड के अंदर। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पेस्ट कर दें और इस हिसाब से बंद कर दें। बंद करने के बाद अगर हम यहाँ आप नाम दे सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया लिंक और यहाँ हमने हेडिंग दे दी H2 इस हिसाब से, और लिंक को हमने इस हिसाब से स्लैश लगाकर बंद कर दिया इस हिसाब से। अब हमने क्या करा, ए को भी बंद कर दिया स्लैश लगाकर। क्या करा हमने, ए को बंद कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे, चलते हैं इंटरनेट पर। इस हिसाब से आपकी जो फाइल थी ये वाली भी फाइल करें प्रोग्राम के नाम से और कर दें F5। देखो ये हमारी फाइल की जो लिंक है वो आ चुकी है। अब हमने इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी जो फाइल है ये वाली ओपन हो जाएगी। आप चाहते हो हमने ये लिख लिया था तो आप यहाँ से काम इतना हो गया। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल्स। हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या है? If we want to insert any horizontal line on the web page, then we use href HTML और यहाँ हम थोड़ा इस हिसाब से href थ्रू हम कर सकते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म लिखेंगे हम HR लिखेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या, हॉरिजॉन्टल रूल्स। तो हमने लिखा इतना और बॉडी, फिर हमने वही हेडिंग इतनी डाल दी और हेडिंग बंद करने के बाद हम बॉडी। तो हमने इसमें कहीं दिया नहीं है कि आप कहीं भी दे सकते हैं। हमने ये href लिख रखा है और यहाँ पर हम जो हमारे इसके नीचे CTC के नीचे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। चलते हैं हमारी जो फाइल थी, आप कहाँ इसके लिंक के नीचे आप देना चाहते हैं, चलते हैं इंटरनेट, यहाँ लिख देंगे इक्वल HR, बस कंट्रोल S कर दें इस हिसाब से और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाएंगे और कर देंगे F5। ये जो लाइन है बहुत ही आसान तरीके से बन जाए। अगर हम इसकी विड्थ और हाइट साइज बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा लेंगे। चलते हैं फिर से। बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसी में ही लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे विड्थ, हमने इसकी इस हिसाब से यहाँ लिख देंगे 2 कलर रेड लिखा और SI साइज लिख देंगे हम 7, कंट्रोल S, चलते हैं कंट्रोल। देखो आप ध्यान से देखें, ये जो रेड कलर हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। यहाँ दे देंगे 75। कितनी भी परसेंट सी आप बड़े ही आसान तरीके से दे सकते हैं। कंट्रोल S करेंगे, चलते हैं इस हिसाब से। देखो ये बन करके तैयार हो जाती है। आप विड्थ नहीं दे सकते हैं तो पूरी लाइन पर ये शो करेगा। इतना हमारा हो चुका है और अब बारी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट टैग की, जिससे हम एनिमेशन बना सकते हैं, एनिमेशन ट्रैक कर सकते हैं। और कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पर हम किसी तरीके से हम दे सकते हैं। तो अगली वीडियो में इस मार्क्यू का बिल्कुल क्लियर बताएंगे। हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्लियर बताएंगे आपको मार्क्यू टैब क्या है, इसका यूज़ क्या है, विथ कैसे रखेंगे, बैकग्राउंड कलर क्या है इसकी, और ऑन माउस स्टार्ट सेवर क्या है, अगली वीडियो हम बताने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर, बाय।